हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ। हम बेकार पड़े हुए कपड़ों को फेंक देते हैं, लेकिन ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं और इतने काम के होते हैं कि आपको लगेगा कि ये वाली टिप्स तो अभी तक आपको किसी ने बताई भी नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं बताती हूँ कि ये जो पुराने कपड़े होते हैं उनका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि वो हमारे बहुत काम में आए, जिससे कि हम उनको फेंकें नहीं और अपने बहुत सारे पैसे भी बचाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही ये बताइएगा कि आप किस शहर से हैं, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे ये कुछ बच्चों के लोअर है, जो कि लोअर आप कितने भी महंगे ले लीजिए, लेकिन लोअर जो नीचे साइड से घिस जाते हैं और फट जाते हैं या इनकी लास्टिक ढीली हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन पुराने लोअर का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम जिनको फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं, और ये इस कदर फट जाते हैं कि हम इनको किसी को पहनने को भी नहीं दे सकते कि भी फटे हुए किसको पहन कर दें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इनका क्या कर सकते हैं। देखिए, ये वाला लोअर है, इसकी इलास्टिक ढीली हो गई है। और लोअर जो होते हैं अगर होजरी के होते हैं तो उनका कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है। आप उनको किसी भी पोछे के इस्तेमाल में या झाड़ने के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं, लेकिन और तरीके से भी आप इन कपड़ों को ले सकते हैं। तो मैं देखिए, मैंने एक पुराना लोअर लिया है और ये हौजरी कपड़े में इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा, लेकिन ये नीचे से इतना गल गया कि पहनने लायक नहीं रह गया, ना ही हम किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे की साइड से इसको इस तरह से मैंने ये काटा। देखिए, ये छोटा सा हिस्सा मैंने नीचे साइड से काट लिया है, क्योंकि ऊपर साइड से तो ये गला हुआ है लेकिन नीचे से बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके बाद जो ऊपर की साइड जो बची है उसको भी हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि आप इन कपड़ों का, इन कटे हुए पीसेस का क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, पहले मैंने वो एक छोटा पीस काटा, इसके बाद मैंने ये बड़ा पीस काटा है। फिर इसका दूसरा हिस्सा बचा है, इसको भी हम काट लेंगे। जो सही साइड है, इस साइड ऊपर की साइड थोड़ी फटी हुई है तो उसको हम निकाल कर अलग रख देंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो नीचे पूरे पूरे जो साइड निकली हैं उसका हम बताऊंगी कि हम उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये 3 पीस इस तरह से इससे काटे हैं और ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है। तो इसको देखिए कितना अच्छा से निकला है। इसको हम पूरा या तो कैंची से काट लेंगे या इस तरह से उधेड़ेंगे कि ये पूरा एक बार में उधड़ जाएगा। देखिए कितना अच्छा कपड़ा निकला है। इसको हम धुलकर किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ पोंछने के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं, झाड़ने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। बहुत अच्छे ये कपड़े होते हैं। आप सिलाई मशीन से चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लीजिए तो बहुत अच्छे से किचन में इस्तेमाल में आने लगेंगे और आपको महंगे महंगे जो कपड़े बाज़ार से ख़रीद कर लाती है वो आपका पैसा बचेगा। देखिए, मैंने एक नीचे से जो छोटा सा हिस्सा काटा था लोअर का, ये मेरी मिक्सी है और मिक्सी अक्सर जब हम चटनी वगैरह पीसते हैं तो गंदी हो जाती है। तो देखिए, ये बन जाएगा आपका मिक्सी का बहुत अच्छा सा कवर। देखिए, ये मैंने नीचे वाली जो साइड थी उसको नीचे ही रहने दिया और इसको ऊपर से इस तरह से पहना दिया, जैसे हम पहनते हैं ना उस तरह से हमने मिक्सी को, ये जो नीचे की साइड से मैंने टुकड़ा इसका काटा था उसको इस तरह से पहना दिया। देखिए, मिक्सी हमारी पूरी ढक गई है और गंदी भी नहीं होगी। देखिए, लेकिन जो इसका स्विच है वो भी ढक गया है। तो स्विच पर हम थोड़ा सा एक हल्का सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद जो इसका स्विच है उस स्विच को हम बाहर की साइड में कर देंगे, जिससे आपको मिक्सी चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैंने इसका स्विच जो है वो बाहर की साइड में कर दिया, हल्का सा कट लगाया और देखिए कितना अच्छा ये मिक्सी का कवर हो गया और मिक्सी पर ऐसे फिट आया कि जैसे हमने इसको मिक्सी के लिए ही बनाया है। तो देखिए कितना अच्छा कपड़ा है। जब कभी ये कपड़ा गंदा हो जाए आप इसको धुल कर फिर से इस्तेमाल में ले सकती हैं और इस तरह से आपकी मिक्सी जो है बिल्कुल गंदी नहीं होगी। कभी कभी इतनी धूल जम जाती है या हम चटनी या सब्जी या कोई भी मसाला पीसते हैं तो इसके ऊपर गिरता है, इससे मिक्सी भी गंदी हो जाती है। तो देखिए, मिक्सी आपकी गंदी नहीं होगी, साथ ही आपके पुराने लोअर हैं वो भी काम में आ जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी मिक्सी लग रही है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से आप अपनी मिक्सी को इस तरह से इसको पहना दीजिएगा। आपको ना कहीं कटिंग करनी पड़ेगी ना कहीं सिलाई करनी पड़ेगी, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस काटना है और काटने के बाद मिक्सी में इसको इस तरह से पहना देना। देखिए कितनी अच्छी सी मिक्सी लग रही है। इसके बाद देखिए, ये मेरा गमला है और गमला चूँकि थोड़ा पुराना हो गया नीचे साइड से, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो लोअर काटा था उसका आप गमले में क्या उपयोग कर सकती है। तो देखिए, नीचे साइड से जैसे मिक्सी के लिए मैंने काटा था उसी तरह से नीचे की साइड से मैं इसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं बताऊँगी कि गमले में हम इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं।
तो देखिए नीचे साइड से मैंने इसको काट लिया। इसको भी हम जैसे हमने मिक्सी को पहनाया था इसी तरह से हम गमले में भी इसको पहना देंगे, तो हमारा गमला इतना खूबसूरत लगेगा ही नहीं कि हमने ये पुराना गमला जो है रखा हुआ है। ऐसा लगेगा कि जैसे गमले पर हमने कोई पेंट कर दिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये गमला लगने लगा। तो पुराने जो आपके लोअर हो गए हैं उनको इस तरह से कटिंग करके आप अपने मिक्सी में, अपने गमलों में, कहीं पर भी आप इस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये गमला लगने लगा है। तो इस तरह से आप अपने पुराने गमले को नया आकार दे सकती हैं और साथ ही आप अपनी मिक्सी को एकदम नीट एंड क्लीन रख सकती हैं ये लोअर का कट करके इस्तेमाल करने के बाद। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से पुराने लोअर जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम में भी आ जाते हैं, जिनको हम अक्सर फेंक ही देते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं हैं। अब देखिए ये जो लोअर का ऊपर का हिस्सा जो बचा था इसको हम कैंची से काट लेंगे और काटने के बाद ये बहुत अच्छा सा कपड़ा है, हौजरी का है। इससे या तो हम अपने पोंछने के काम में ले लेंगे और या हम अपने इसको डस्टिंग के काम में ले लेंगे, और नहीं तो अगर हमें पोछा लगाना है तो पोछा भी हम इसका बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये कपड़ा है जिसको हम फेंक रहे थे। इस तरह से हम इसको कटिंग करके रखने के बाद अपने इस्तेमाल में भी इसको हम ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दूसरा वाला जो लोअर है इसका कपड़ा थोड़ा सा चिकना है, जो कि किसी पोछे वोछे में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसे पोछा लगाएंगे तो पोछा जो है पूरा गीला गीला हो जाएगा। तो इसको हम काट के रख लेंगे और इससे हम अपनी डस्टिंग करेंगे। इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा चिकना कपड़ा है और सॉफ्ट भी है। तो कोई भी चीज़ आपको डस्ट हटानी है, जैसे पंखे साफ़ करने हैं, आपको अपना सोफ़ा साफ़ करना है, अपनी मेज़ साफ़ करनी है, या आपको अपनी क्रॉकरी ही साफ़ करनी है, इस कपड़े से बहुत अच्छे से साफ़ होगी। सारी धूल जो होती है वो भी इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप अपने पुराने लोअर का इस्तेमाल कपड़े को झाड़ने, पोंछने या किसी का भी कवर बनाने के लिए कर सकती है। ये बहुत अच्छा सा उपाय है। इस तरह से आप अपने फटे हुए पुराने लोअर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा और साथ ही आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगा। बाज़ार में महंगे महंगे हम पोंछे खरीद कर लाते हैं, तो उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, जब हम अपने कुशन कवर को धुल देते हैं तो कुशन कवर को धुलने के बाद हमारे कुशन कुछ इस तरह से दिखते हैं, और कुशन जब हमने धुलने डाल दिए तो हम दूसरा कपड़ा इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें अपने तकिए के कवर भी कुशन के कवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई सिलाई मशीन के या बगैर कोई पिन या हुक लगाने के। तो देखिए मैंने ये तकिए का कवर लिया है और एक लिया है कुशन। तो कुशन को मैं तकिए के कवर में इस तरह से कर दूंगी जैसे हम तकिए को पहनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कुशन को तकिए के कवर में अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद जो तकिए के कवर का ऊपर का हिस्सा था उसको हम इस तरह से पहले थोड़ा सा मोड़ लेंगे और उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा अंदर की साइड से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद जो नीचे की साइड है उसको भी हम इस तरह से धीरे धीरे अंदर को करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत सुंदर सा कुशन का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। जब हम कुशन के कवर धुलते हैं, उनको सूखने में टाइम लगता है, तब तक आप अपने खूबसूरत से तकिए के कवर को कुशन कवर बना सकती है। देखिए मैंने इस तरह से धीरे धीरे इसको अंदर किया है, और उसके बाद नीचे की साइड वाला जो हिस्सा था तकिए के कवर का उसको भी अंदर किया है, और एकदम ईजिली ये अंदर चला गया है और बहुत आराम से ये कुशन कवर बन गया है। कहीं कोई भी ना ये मोटा लग रहा है देखने में और ना ही ये भद्दा लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये तकिए का कवर है, लग रहा है कि जैसे हमने कुशन कवर मंगाया। तो देखिए कितना अच्छे से ये थैली की तरह एकदम फिट हो गया। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी और इसके अंदर बताऊंगी कि किस तरह से इसको मैंने ये किया है। और देखिए कितने आराम से ये इसका दोनों साइड अंदर की तरफ चलेगी और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैं अंदर से इसको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप अपने तकिए के कवर को कुशन कवर भी बना सकती हैं बहुत आसान तरीके से, कोई भी मशीन के बिना और ना ही कोई पिन लगाए। देखिए कितने आराम से ये कुशन कवर बनकर तैयार हो गया। तो कभी भी आपको लगे कि कुशन कवर हमारे घर में नहीं है तो आप तकिए के कुशन कवर बना सकती है, वो भी 2 मिनट के अंदर, और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इतनी अच्छी टिप्स है, और कैसी लगी ये सारी टिप्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।